बासी कॉफी की गंध से डिटेक्टिव जैमसन का छोटा सा ऑफिस भरा हुआ था। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं, जो उसके अंदर चल रहे तूफान को दर्शा रही थीं। उसकी निगाहें एक धूल भरी वीएचएस टेप पर टिकी हुई थीं, जिस पर बस एसएल लास्ट रिपोर्ट लिखा हुआ था। यह मामला सालों से उसे परेशान कर रहा था। सारा ली का गायब होना, एक खोजी पत्रकार जो सच्चाई का बेखौफ पीछा करने के लिए जानी जाती थी। जैमसन ने टेप प्लेयर में डाली। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। धुंधली तस्वीर में जान आई, जिसमें सारा का चेहरा दिख रहा था, जिस पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे मेरे पीछे पड़े हैं, वह फुसफुसाई। उसकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। वे जानते हैं कि मैं करीब हूँ। जैमसन कोई सुराग पाने के लिए स्क्रीन के पास आ गया। उसकी आंखें बैकग्राउंड को ध्यान से देख रही थीं। कमरा एक साधारण सा ऑफिस लग रहा था, जिसमें एक डेस्क और एक फाइलिंग कैबिनेट के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही टेप चलती रही, सारा की आवाज के बीच से एक तेज आवाज गूंजी। स्पीकर से एक विकृत, ठंडी और खतरनाक आवाज आई। एको 1 समझौता कर लिया। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आवाज सुनकर जैमसन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सारा की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। उसने घबराहट में स्क्रीन से दूर किसी चीज पर नजर डाली। उसकी सांसें तेज हो गईं। वे यहाँ हैं, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। स्क्रीन काली हो गई। जैमसन ने उस भयानक संदेश को फिर से चलाने के लिए टेप को रिवाइंड किया। एको 1 समझौता कर लिया। यह एक गूढ़ सुराग था, सारा के भाग्य की ओर ले जाने वाला एक निशान। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि यह एक साधारण अपहरण से कहीं बढ़कर था। यह बहुत बड़ा था, बहुत काला था, एक ऐसी साजिश जो उसकी कल्पना से भी परे थी। उसे सारा को ढूंढना था। बहुत देर होने से पहले उसे एको 1 के पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। नाम उसके दिमाग में गूंजता रहा, उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाता रहा। सालों से सायों का पीछा करते हुए वह सख्त हो गया था, लेकिन सारा की आवाज में मौजूद कच्चे डर ने उसके अंदर एक आग लगा दी थी। वह उसे एक और भूली हुई फाइल, एक और अनसुलझी गुत्थी नहीं बनने देगा। जैमसन हर सुराग, हर फुसफुसाहट, हर नतीजे का पीछा करते हुए दिन रात एक कर रहा था। उसने सारा के अपार्टमेंट, उसके नोट्स, उसकी जिंदगी को खंगाला, कुछ भी ढूंढने के लिए जो उसे एको 1 तक ले जा सके। शहर के बाहरी इलाके में एक स्टोरेज यूनिट की एक फीकी रसीद पर उसकी नजर पड़ी। यह बहुत छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उसके पास यही एकमात्र सहारा था। स्टोरेज की सुविधा एक वीरान जगह थी, भूली हुई चीजों का कब्रिस्तान। हवा में धूल और सड़न की गंध फैली हुई थी। जैमसन के कदम उस खोखली जगह में गूंज रहे थे, क्योंकि वह सारा की यूनिट के पास पहुंच रहा था। ताला काटते समय उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। अंदर फाइलों और बक्सों के ढेर दीवारों पर लगे हुए थे, जो सच्चाई की उसकी अथक खोज का प्रमाण थे। उसने ध्यान से उसके शोध को देखा। हर दस्तावेज एक पहेली का एक टुकड़ा था, जिसे वह हल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर उसने उसे देखा। एक कॉर्क बोर्ड पर पिन की हुई एक तस्वीर, एक सुनसान गोदाम की एक भयानक तस्वीर। सारा की लिखावट में सबसे नीचे लिखा था, एको 1, जहां सन्नाटा गूंजता है। गोदाम शहर के औद्योगिक जिले के किनारे पर खड़ा था, जो तूफानी आसमान के नीचे एक विशाल साया था। जैमसन को पास आते ही अपनी धड़कन तेज होती हुई महसूस हो रही थी। उसका हाथ उसके कूल्हे पर बंधी बंदूक पर मंडरा रहा था। खतरे की धातुई गंध से हवा भारी थी, जिससे उसकी इंद्रियां सतर्क हो गईं। वह एक टूटी हुई खिड़की से फिसल गया। उसकी आंखें अंधेरे में ढल रही थीं। गोदाम भयानक रूप से खामोश था। केवल एक टपकती छत से पानी की एक स्थिर बूंद की आवाज आ रही थी। वह भूल भुलैया जैसी जगह से सावधानी से चला गया। उसकी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी। वह क्रेट के ढेर के पीछे छिपे एक दरवाजे पर ठोकर मार गया। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने उसे धक्का दिया। एक छोटा, खिड़की रहित कमरा प्रकट हुआ। दीवारों को लेखों, तस्वीरों और नक्शों से सजाया गया था, जो सभी भ्रष्टाचार के एक ऐसे जाल से जुड़े थे जो जैमसन की कल्पना से कहीं दूर तक फैला हुआ था। कमरे के बीच में एक कुर्सी दीवार के सामने थी। उसके नीचे कंक्रीट के फर्श पर सूखे खून का एक कुंड था।
सारा का शोध एक मेज पर बिखरा हुआ था, जो सच्चाई की उसकी अथक खोज का प्रमाण था। खून जैसे लाल रंग से दीवार पर लिखा था, चुप्पी सोना है पर सच जानलेवा। यह देखकर जैमसन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह महसूस कर सकता था कि दीवारें बंद हो रही हैं, साजिश का भार उस पर दब रहा है। वह किसी ऐसी चीज पर ठोकर मार गया था जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। जैसे जैसे उसने सारा के शोध में गहराई से देखा, उसे कोडेड संदेशों की एक श्रृंखला का पता चला, जो प्रतीत होता है कि प्रसारण के भीतर छिपी स्थिर से एक आवाज, धुंधली और विकृत, निकलने लगी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे वह जानता था, एक ऐसी आवाज जिसे उसने पहले सुना था, सारा की आवाज। वे देख रहे हैं, चुप नहीं कर सकते सच। आवाज कमजोर थी, टुकड़ों में थी, पर उसे पहचाना जा सकता था। जैमसन ध्यान से सुन रहा था। उसका खून ठंडा पड़ गया जब उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। सारा अभी भी जिंदा थी, पर वो कैद थी। उसकी आवाज हवाओं में कैद थी। स्थिर ध्वनि में फुसफुसाहट उसकी जीवन रेखा थी, अपने बंदियों के चंगुल से मुक्त होने का उसका बेताब प्रयास। जैमसन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। अब वो बस एक गायब पत्रकार को ढूंढने वाला अन्वेषक नहीं था, वो उसकी एकमात्र उम्मीद था, बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संबंध। उसके जीवन का भार, उसकी खामोश आवाज उस पर हावी हो रही थी। स्थिर ध्वनि में फुसफुसाहट ने उसे जकड़ लिया, भयानक सच्चाई को प्रतिध्वनित करते हुए। वह अकेला नहीं था, उसे देखा जा रहा था।